Good morning, all of you. क्लास 8 टॉपिक वर्ग और वर्गमूल एक्सरसाइज 6.1। आज हम वर्गमूल में वर्ग में इकाई के अंक के बारे में यहाँ पे हम परिचर्चा करेंगे कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं जैसे कि 1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है। जो हमारे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो इकाई के जो अंक होते हैं, हम उन इकाई के अंकों का अगर हम वर्ग करें, वर्ग करने के बाद इकाई का अंक कितना आएगा। जैसे 1 का वर्ग 1, अगर हम 2 का वर्ग करें तो 4, 3 का वर्ग करते हैं 9, 4 का वर्ग करें तो 16, 5 का वर्ग करें 25, 6 का वर्ग करें 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, 8 का वर्ग करते हैं 64 एंड 9 का वर्ग करते हैं 81। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि 1 और 9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसमें उसका इकाई का अंक 1 आता है, यानी कि 1 व 9 के वर्ग, 1 और 9 के वर्ग का इकाई का अंक जो है वो 1 आता है, यानी कि 1 और 9 के वर्गों का इकाई का अंक 1 आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2 और 8 के इकाई का अंक आता है 4। इसी प्रकार से अगर हम देखें 3 और 7 का जो इकाई का, इस 3 और 7 का हम वर्ग करते हैं तो उनका इकाई का जो अंक आता है वो आता है 9 आता है। इसी प्रकार अगर हम वर्गों को देखें तो 4 और 6 के वर्गों के इकाई का अंक 6 आता है। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो आगे इसके बाद हमारे पास बचा है केवल 5 बचा है। तो 5 का जो वर्ग का इकाई का अंक जो होता है वो 5 ही होता है, और 0 तो खैर 0 ही होगा। तो ये ऐसे अंक है कि जिनको वर्ग करने पर इनके इकाई का अंक इस प्रकार से आता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं तो उनके इकाई का अंक आना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये आने चाहिए। अगर हम किसी संख्या का अगर हम पूर्ण वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई के अंक ये आने चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई का अंक अगर ये आते हैं तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में परिचर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ
उदाहरण की सहायता से समझाए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे कि एक पूर्ण वर्ग की इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं, जब हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं, या कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब कहलाता है, जब उसका इकाई का अंक ये आना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होना चाहिए। इसे हम याद रखने के लिए एक सरल तरीका अपनाते हैं कि जैसे उस संख्या का वर्ग जिसका इकाई का अंक एक आता है, उस संख्या का वर्ग जिसके इकाई का अंक 1 आता है, वो संख्या कौन कौन से हैं, 1 या 9, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। दूसरा है 2 या 8 4 पर समाप्त होता है, यानी कि 2 और 8 का जब हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक 4 आता है। इसी प्रकार 3 या 7, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 हो तो जब हम उसका वर्ग करेंगे तो वो 9 पर समाप्त होता है, अर्थात उनका जो वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। इसी प्रकार 4 और 6 के वर्ग करने पर वो 6 पर समाप्त होगा, यानी कि उनके जो वर्ग की इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। इसी प्रकार 5 का जो 5 पर समाप्त होता है, यानी कि 5 का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 5 आएगा। एक विशेष प्रकार पूर्ण वर्ग की एक स्थिति और है समझने के लिए, वो है शून्यों का। जब हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग की इकाई की, अगर हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं, इकाई के स्थान पर शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। जैसे 5 है, हमने किसी संख्या का हमने जो है वर्ग किया, उसमें अगर इकाई का अंक में शून्यों की संख्या अगर सम आ रहा है, सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10 शून्यों की संख्या अगर ऐसी हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया है 64 और यहाँ पे केवल अगर एक 0 रखते हैं तो 0 को देख के हम पता लगा सकते हैं ये दिए गए संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शून्यों की संख्या 1 है और 1 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर 2500 लिखते हैं तो ये दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे शून्य के स्थान पर यहाँ पे इकाई के स्थान पर दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर जो शून्य है, शून्यों की संख्या क्या है, सम है, 2 मतलब सम है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो शून्यों की अगर इकाई के अंक में अगर शून्यों की संख्या के आधार पे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग में है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आज हमने यहाँ पे इसका अध्ययन किया है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि निम्न संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। हमें इन संख्याओं को देख के पता लगाएंगे कि इनके वर्गों, अगर हम इनका अगर वर्ग करते हैं तो इनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका पहला भाग लेते हैं कि जैसे पहले भाग में 81 में अगर हम देखें, अगर संख्या 81 है उसमें हम देखें तो इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। इकाई का स्थान क्या है, 1 है। अगर हम 1 का जो हम वर्ग करेंगे, अगर 1 का हम वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग क्या है, 1 ही आता है, 1 ही आएगा। अगर इकाई का अंक का 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आएगा। 1 जब आ रहा है अर्थात 81 के अगर वर्ग में अगर हम 81 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि इकाई के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा, तो इसलिए 81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि निम्न सभी वर्गों की इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पे इकाई के अंक पूछ रहे हैं, तो 81 का हम जब वर्ग करेंगे तो यानी कि इसका जो इकाई का अंक वो ये 1 ही होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पे है 52,698 में इकाई के स्थान पे 8 है। इकाई का स्थान क्या है, 8 है। जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 64। 64 में इकाई के स्थान क्या लेंगे, 4 लेंगे, जो कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। इसका हम वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, पर 64 में भी इकाई का अंक लेंगे 4 लेंगे।
तो इसलिए लिख सकते हैं इसको 52,698 का जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार हमने इस दिए गए प्रश्नों में 2 खंड हमने आपको पहला और 7वां नंबर, पहला और 7वां मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके जो शेष भाग है आप गृह कार्य के रूप में इसे करेंगे। इसके पश्चात हम अगला दूसरा प्रश्न लेते हैं कि निम्न स्थान संख्याओं में, निम्न दिए गए संख्याओं में स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण लिखिए। बताई गई दिए गए संख्याओं में ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, कैसा पता लगाएंगे? इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम पहला खंड लेते हैं कि 1057 लेते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में, जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो इकाई का अंक है वो क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। जब हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं तो उसके इकाई का अंक ये आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग में है, अगर नहीं आते हैं तो पूर्ण वर्ग में नहीं है। तो यहाँ पे 1057 है, तो 1057 में इकाई का अंक देख रहे हैं 7 है, और ये 7 जो कि इन दिए गए अंकों में नहीं उपस्थित नहीं है, तो ये क्या होगा कि स्पष्ट रूप से ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। इसी प्रकार हम एक और समझते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने 7th वाला ले लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 2,22,000। 2,22,000 कोई संख्या है क्या? ये संख्या पूर्ण वर्ग में नहीं है। इसका कारण कैसे बताएंगे? तो इसमें सबसे पहले हम शून्य, इकाई के स्थान पर जो शून्यों की संख्या है, इससे पहले जो मैंने आपको नियम बताए थे कि जब इकाई के स्थान पर शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्याओं को देख के हम स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण वर्ग में है या नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए संख्या में, जैसे हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग वाले संख्या की इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है ये दे रखा है। इकाई के अंक में जो है ये, इकाई के अंक में जो है 2,22,000 में हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे शून्य क्या है? शून्य जो है सम संख्या होने चाहिए। यहाँ पे शून्यों की संख्या सम संख्या, यानी कि यहाँ पे शून्यों की संख्या 1, 2, 3 दिए हुए जो कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 में होने चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। शून्य की संख्या ये जो है विषम संख्या में है, सम संख्या में नहीं है, तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से इसके जो अन्य और प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगी? तो जैसे यहाँ पे इनको देखेंगे, जैसे हमने पहला खंड ले लिया 431। 431 में हम देख रहे हैं कि इकाई का जो स्थान है, इकाई के स्थान पे 1 है, और 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है, और 1 क्या है? विषम है। इसलिए 431 एक जो है संख्या का जो वर्ग होगा, 431 संख्या का जो हम वर्ग करेंगे उस वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 1 होने के कारण ये एक वर्ग जो है विषम होगा। ये क्या होगा? विषम प्रकार का वर्ग होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है, 1 आ रहा है, और 1 क्या है? एक विषम संख्या है। तो ये किस प्रकार का पूर्ण वर्ग है? ये विषम पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके जो अन्य खंड है, इन खंडों को आप संख्या गृह कार्य के रूप में करेंगे। ओके, थैंक्स।